दोस्तों, मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है और मैंने रिसेंटली अभी आरआरबी पीओ एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है एंड आई हैव बीन अपॉइंटेड एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर इन आर्यवर्त बैंक। और मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप उससे बेनिफिट उठा सको। मैंने अपना बीटेक 2016 में कंप्लीट किया एंड बाय द एंड ऑफ 2016 मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। 2017 से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैंने कई बार प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए बट कभी भी मेंस एग्ज़ामिनेशन को बीट नहीं कर पाया। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो स्टार्टिंग विद दी क्वांट सेक्शन, तो क्वांट सेक्शन मेरा एक प्लस पॉइंट था और एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन था। तो क्वांट सेक्शन के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की, मैंने टॉपिक वाइज अर्थमेटिक के चैप्टर्स को क्लियर किया, उसके सारे जो कंसेप्ट्स हैं उसको बूस्ट अप किया, उसके कंसेप्ट को क्लियर किया। तो मैं, अगर आप एक बिगनर हो या आपको 1 से 1.5 साल हो चुका है और या फिर आपकी मैथ वीक है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइम इट टेक टू क्लियर ऑल दोज कंसेप्ट, आप उसके कंसेप्ट को पहले क्लियर करिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक एक चैप्टर, जैसे आप उसके कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा मैथ को लेके। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 100% चैप्टर को कवर करो, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर यानी 80% तक के चैप्टर आप क्लियर कर सकते हो। मैंने भी कभी 100% अर्थमेटिक के सारे चैप्टर क्लियर करके नहीं गया। और रही बात प्रीलिम्स सेक्शन की, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि प्रीलिम्स में कभी भी आप अर्थमेटिक को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स कहीं ना कहीं क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस में काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि आप उस सेक्शन को, अर्थमेटिक सेक्शन को पढ़ के नहीं गए हो। तो आप 20 से 25 दिन में आप उसको बूस्ट अप नहीं कर सकते हो, उसको पढ़ नहीं सकते हो, उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप भी टॉपिक वाइज स्टडी करिए। और यूट्यूब से मैंने अपनी मैथ को और स्ट्रॉन्ग किया, और यूट्यूब के थ्रू मैंने राजन सर के वीडियोस देखे और सर के वीडियोस काफ़ी इफ़ेक्टिव थे, क्योंकि बैंकिंग जो डिमांड करता है वो ये नहीं डिमांड करता आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बट वो ये डिमांड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने जल्दी और कितने इफेक्टिव वे से कर सकते हो। तो मुझे राजन सर के वीडियो के थ्रू मैथ के बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने को मिले, क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए हमें और कैसे वो शॉर्टकट में हो जाएंगे और कैसे हम उन्हें जल्दी से जल्दी इफेक्टिव वे से बना सकते हैं। ये चीज़ मुझे राजन सर के वीडियो से सीखने को मिला और वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल थे। सर के समझाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा था। और उसके साथ साथ मैंने एक सेपरेट कॉपी बनाई थी डाटा इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स है डीआई का आता है। तो मेरा रोज़ का टारगेट होता था कि मैं 5 डीआई करूँगा, जिसमें से 2 प्रीलिम्स लेवल के डीआई रहते थे और 3 मेंस लेवल के डीआई रहते थे। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और कभी भी अगर आप एसटीबी दे रहे हो तो उसमें भी अगर आपसे डीआई नहीं होती है तो आप उस डीआई को भी इसी कॉपी में नोट करिए। इससे ये होगा कि इन फ्यूचर अगर वो डीआई या उस जैसा डीआई कुछ अपीयर करता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप उसको बाद में देख सकते हो कि आपने उसको कैसे किया था। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आपको मैथ में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और रही बात कैलकुलेशन की, तो अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, परसेंटेज निकालना हो गया, एवरेजेस निकालना हो गया, इसको आप स्टार्टिंग से ही बिना पेन के करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी आएगी, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ही टीडियस काम है, बट आप धीरे धीरे करोगे तो आपका जो पेन का यूज़ करने का जो समय है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। और आप इसको अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो स्पीड है मैथ बनाने की और कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर जाएगी। तो अगर आप ये ट्राई करते हो तो मैथ में आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। रही बात रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन के लिए मैंने राजन सर की वीडियोस को फॉलो किया कि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पज़ल कैरी करता है। तो पज़ल के लिए मैंने टोटली राजन सर पे रिलाई किया, क्योंकि जो लेवल के पज़ल आजकल मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो मुझे उन वीडियो में देखने को मिला। मैं 2017 से सर की वीडियोस के थ्रू सर से जुड़ा हुआ हूँ, और सर के बताने का तरीका और ख़ासकर उनका अप्रोच कि हमें अगर मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे पज़ल देखने को मिलते हैं तो क्या अप्रोच से हमें उस पज़ल को स्टार्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे यही जज किया जाता है कि आपको वो पज़ल बनाने आ रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ मुझे सर के वीडियो से सीखने को मिला कि क्या थिंकिंग रखना चाहिए एक पज़ल को बनाने से पहले। और रही बात मिसलिनियस सेक्शन की, तो मिसलिनियस सेक्शन भी आप टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके उसका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो।
और अगर मैं बात करूँ मेंस एग्ज़ामिनेशन में, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि कभी भी आप पज़ल से मत चालू करिए। आप पहले मिसलेनियस पार्ट करिए, फिर मशीन इनपुट करिए। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग है तो उस पे जाइए, और उसके बाद एंड में आप पज़ल अटेम्प्ट करिए। क्योंकि कई बार होता है कि जब भी कोई सेक्शन चालू होता है, हम कोई क्वेश्चन देखते हैं और उसी को बनाने लग जाते हैं। यही चीज़ मेरे साथ बार बार होती थी। स्मार्ट वे से मैं कभी पेपर नहीं दे पाता था, और टाइम भी कम हो पाते थे, और मेरे अटेम्प्ट भी बहुत कम रह जाते थे। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा, कोई भी सेक्शन खुलता है, खासकर मैथ और रीजनिंग का सेक्शन जब खुलता है, तो 2 मिनट के स्टार्टिंग के आप उसको इन्वेस्ट करिए देखने के लिए कि उन 40 क्वेश्चन में आया क्या है, और जो आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा उनको आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़िए। जिससे कि आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन को बनाने लगेंगे तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, और डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर पाओगे। ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की। रही बात इंग्लिश सेक्शन की मैं बात करूं, तो इंग्लिश सेक्शन मेरा एक वीक सेक्शन रहा है, और कई बार मैं इंग्लिश की वजह से प्रीलिम से बाहर हुआ हूं। कई बार मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश में कम स्कोर आने की वजह से मैं ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया था। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने ग्रामर पढ़े, और ग्रामर ही वीडियोस देखता था, ग्रामर ही बार बार पढ़ता था, न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था। तो मेरी जैसी गलती आप लोग मत करिए। न्यूज़पेपर ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, भले ही आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट आप न्यूज़पेपर पढ़िए। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगी। क्योंकि प्रीलिम्स में ग्रामर भले आपको काम कर जाए, बट मेंस में आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक होती है, और कुछ भी नहीं चेक होता। आप कितना उस चीज़ को समझ पाते हो, ये चेक होता है। तो आप एक बार ग्रामर की बुक पढ़ लीजिए, ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद आप ग्रामर की बुक को मत देखिए। और रही बात मेंस एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट करने की, तो मैं यही बोलूँगा, मेंस एग्ज़ामिनेशन में आप जब भी कभी जाओ तो आप ये मत सोच के जाओ कि मेरा पेपर बेकार चला गया, मेरा एक सेक्शन बेकार चला गया। क्योंकि खासकर आप जब इंग्लिश सेक्शन खोलते हो तो वो आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मांगता है। तो इसलिए जब भी आप इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करें तो फुल्ली कंसंट्रेट होकर करें। आप ये मत उस समय सोचिए कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर मैंने जितना सोचा था वो उतना मुझसे बन नहीं पाया। ये कभी भी मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप आरसी एक पैराग्राफ अगर आपको समझ के आएगा, आप दूसरे पैराग्राफ पे जाओगे, आप भूल जाओगे कि पहले पैराग्राफ में बताया क्या गया था। और ये चीज़ बार बार मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी आरसी में खासकर। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए क्विज़ेस लगाइए डिफरेंट सोर्सेज से। एसटी में इंग्लिश की खासकर प्रैक्टिस करिए। जो गलत हो रहा है उसको एनालाइज़ करिए प्रॉपर, कि किस वजह से वो गलत हो रहे हैं, और उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अगर जो भी गलती है उसको नोट डाउन करिए, ताकि वो गलती आपसे बार बार ना हो। और रही बात कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर के लिए मैंने अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस को फॉलो किया, और मैं उसमें ये बोलूँगा कि आप एक बार उसके लेसन्स को ज़रूर पढ़िए टाइम रहते। क्योंकि कई बार होता है कि बीच से ही कुछ क्वेश्चंस अराइज़ हो जाते हैं अगर हम लेसन नहीं पढ़े रहते हैं। आप कंप्लीटली उसके क्विज़ेस पे मत रिलाई करिए। और उसके साथ साथ ढेर सारे सोर्सेज से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर की, और उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इतना मोर देन सफिशिएंट होगा कंप्यूटर सेक्शन के लिए। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, तो जैसे आरआरबी पीओ में जनरल अवेयरनेस पूछी गई, और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी जनरल अवेयरनेस पूछी गई, तो आप जनरल अवेयरनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या इस पैटर्न आएगा इस बार। तो मैंने जो जनरल अवेयरनेस के लिए फ़ॉलो किया वो मैंने टोटली अफेयर्स क्लाउड पे रिलाई किया, और मैं खुद के नोट्स बनाता था। अगर आपके पास इतना समय है तो मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। जैसे मैं बनाता था नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, अवार्ड्स, ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज मंथ के नोट्स बनाता था। इससे ये होगा कि आप जब मंथ का रिवीजन करोगे, लास्ट जब आपके एग्ज़ामिनेशन के कुछ दिन बचे रहेंगे, तो आपको वो मंथ कवर करने में बहुत ही कम दिन लगेगा। क्योंकि आप तो एक डेली बेसिस पे उसको पढ़ते जा रहे हो, आपके ये खुद के नोट्स हैं, और दूसरा जब आप उसको रिवाइज़ करने लगोगे तो आपको सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा, और आपको वो चीज़ याद आती रहेगी। और मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आप रोज़ के रोज़ जब अपना नोट्स बना रहे हो, तो जब आप सोने जाओ तो उस दिन के क्विज़ ज़रूर लगाइए। खासकर जो संडे का दिन होता है उसको बर्बाद मत करिए। संडे के दिन आप डेली का टारगेट बनाइए कि मुझे एक मेंस के एसटी लगाना है, और रेस्ट ऑफ द आवर जो बचता है उसमें आप पिछले हफ्ते का जो भी आपने जीके पढ़ा है उसके क्विज़ेस ज़रूर लगाइए, ये चेक करने के लिए कि आप उस वीक का आपको कुछ याद है कि नहीं, कितना याद है। और क्विज़ेस ढेर सारा और बार बार तरीके से फेसबुक ग्रुप पे भी, इन्फिनाइट सिमाल सर के ग्रुप पे भी बहुत बार क्विज़ेस कंडक्ट की जा रही है, उसको अटेम्प्ट करिए। क्योंकि आप बार बार अगर क्विज़ेस अटेम्प्ट करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको याद आती जाएगी, और आपका ऑटोमेटिकली जीके इम्प्रूव होगा। अगर मैं स्टैटिक सेक्शन की बात करूं, तो स्टैटिक सेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी करंट में स्टैटिक चल रहा है आप उसको गो थ्रू करिए। आप उसमें देखिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है, और आपको अलग से कुछ भी स्टैटिक के लिए मदद पढ़ना नहीं है।
और मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि बैंकिंग अवेयरनेस की अगर बात करूँ तो बैंकिंग अवेयरनेस आप एक बार वीडियो से पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लिए, बट जो करंट में बैंकिंग में चल रहा है, खासकर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हैं जो भी, उसको एक बार गूगल ज़रूर करिए अगर आपके पास वो आती है तो आप उसको गूगल ज़रूर करिए, क्योंकि कई कई बार क्वेश्चन होता है खासकर एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में कि जो भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ है उसकी ही डेफिनेशन देके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। तो ये चीज़ आप जीके पढ़ते समय ज़रूर से ध्यान दें कि कोई भी बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर करिए और उसको गो थ्रू ज़रूर करिए। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आरआरबी पीओ मेरा पहला इंटरव्यू था, उसके बाद आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में ये है कि आपका बस टोटल पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, अगर आपने मेंस क्लियर किया है, आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आप में कुछ ना कुछ बात है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप पहले से बैक ऑफ द माइंड ये थॉट मत रखिए कि आपका आंसर नहीं आया, उन्होंने जो पूछा बता नहीं पाए तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे बस आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सिंपली सॉरी सर बोल के आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आप बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका जो भी बैकग्राउंड है वो अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर आपका जिस दिन इंटरव्यू पढ़ा है उसके एक हफ़्ते पहले का न्यूज़पेपर ज़रूर से पढ़ के जाइए, खासकर बैंकिंग की जो न्यूज़ उसमें चल रही है या फिर जो करंट हमारे जगह पे चल रहा है उसको ज़रूर पढ़ के जाइए एक बार। और अगर मैं स्पेसिफ़िकली आरआरबी की बात करूं तो रूरल बैंकिंग की नॉलेज ज़रूर लेके जाइए कि रूरल बैंकिंग होता क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, कैसे रूरल बैंकिंग को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उनको प्रमोट करना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या स्कीम के थ्रू रूरल बैंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर आप ये सब चीज़ें एडिशनल पढ़ के जाते हैं तो डेफ़िनेटली अच्छा रहेगा। खासकर अपना बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ के जाइए, जिस भी बैकग्राउंड के हैं आप उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाइए, जिससे आप टोटली वहाँ पे ब्लैंक ना रहें। और वहाँ पे कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिए, कुछ भी नहीं आता है तो आप नर्वस मत होइए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया बैंकिंग की एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने में। तो मेरा ये था कि मैं घर पे ज़रूर परफ़ॉर्म कर लेता था, ढंग से क्वेश्चंस बना लेता था, बट मैं मेंस एग्ज़ामिनेशन में, रियल एग्ज़ाम में फ़ियर फैक्टर की वजह से हमेशा मात खा जाता था। हमेशा मैं पैनिक स्ट्रिकन हो जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि मैथ मेरा एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, तो कई बार मैथ बहुत ही अच्छे लेवल का आ जाता था और मैं उसमें जितना मैंने सोच के गया मैं वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो उसकी वजह से मैं पैनिक स्ट्रिकन हो जाता था और मैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस बाकी सारे सेक्शन पे देखने को मिलता था। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जब भी आप कभी कोई पेपर देने जाओ तो आप पहले से थॉट मत लेके जाओ, क्योंकि कोई ना कोई सेक्शन तो टफ आने वाला है। अगर आपका सेक्शन जो कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो अगर टफ आया है तो नेचुरली जो आपका वीक सेक्शन है वो हो सकता है कि वो अच्छा आया हो। तो आप बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ मत लेके जाओ, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है कि मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं बट मैं मेंस एग्जामिनेशन नहीं बीट कर पाता हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं हर बार पैनिक हो जाता था और उसकी वजह से मैं मेंस एग्जामिनेशन को नहीं क्लियर कर पाता था। लास्ट में मैं आप सभी के आने वाली एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और राजन सर का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं आपके अपने व्यूज़ आपके तक पहुँचा सका। और लास्ट में मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, योर सक्सेस कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी डिनाइड। अगर आप पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ थैंक यू।